हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ आइसोमेरिज्म। ठीक है, या पंजीओसी फर्स्ट में मैंने सबसे पहले पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ाया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड में बताया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। लेक्चर नंबर फोर्थ में बताया मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में बताया हाइपर कॉन्जुगेशन। लेक्चर नंबर 6 में बताया मैंने एरोमेटिसिटी, सब स्टेबिलिटी सब बताया मैंने पूरे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 आया अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बन रहा था। प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा था क्या बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद एथ लेक्चर लेके आया था, उसमें मैंने कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल बताया था। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर नंबर 9 लेके आया था आपके लिए, उसमें मैंने कार्बिन बताया। कार्बिन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, जो प्रोडक्ट को तो डिसाइड कर रहा था क्या बनेगा, बट वो कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत अनस्टेबल होता है। लेक्चर 9 में सब बता दिया उसके बारे में। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 बताया मैंने कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में मैंने 7 लेक्चर में बता दिया, बट इसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का एक स्पेशली, तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है क्या होता है सब बता दिया लेक्चर 10 में। उसके बाद लेक्चर नंबर वापस फर्स्ट लेके आया हूँ आइसोमेरिज्म। तो अपन आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म में मतलब कोई चीज है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे कि इसका जैसे C4 ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन है ना, या 10 C4H10 ये ब्यूटेन है। तो इसका अगर अपन इसके 2-3 कंपाउंड बना दे, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या सेम हो, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, या भी आगे बताएंगे आइसोमेरिज्म अच्छे से इसमें पढ़ेंगे अपन। 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, एक पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, और एक पढ़ेंगे अपन इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फंक्शनल के बाद टोटोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट आएंगे, एक तो कन्फर्मेशनल, एक आएगा कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। तो अपने लिए कॉन्फ़िगरेशन 2 पार्ट लेके आएगा, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक आएगा ऑप्टिकल। ठीक है, ये अपन सब पढ़ लेंगे, एक एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। चेन आइसोमेरिज्म जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, ये बताया जब मोलिकुलर फॉर्मूला मान लो एक कंपाउंड उसका उसमें कार्बन की संख्या भी सेम हो, हाइड्रोजन की संख्या भी सेम हो, बट उसमें क्या होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दे, उनका रीअरेंजमेंट डिफरेंट करते हैं, उन कार्बनों का स्ट्रक्चर अलग अलग बना दे, उनका आईयूपीएसी नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो बट मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या सेम रहेगी, उसे कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा चेन है, बट मेन कार्बन चेन बट जो मेन कार्बन चेन रहेगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट रहेंगे। जो मेन कार्बन चेन होती है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये है जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं पूरा। यहाँ पर CH4 ये कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दर्शाएगा अभी आगे समझ में आएगा। ये भी नहीं दिखाएगा और ये भी नहीं दिखाएगा, ये तीनों चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। ये मेथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन। ठीक है, तीनों चेन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि इनमें चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे ब्यूटेन। अब एग्जांपल बहुत ले रहा हूं मैं यहाँ, ये बताता हूँ, ये अभी सब समझ में आएगा क्यों नहीं दिखा रही है आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखा रही अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ना। अब इसका आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, CH CH CH3 तो यहाँ एक CH3
मतलब यहाँ पर एक CH3 जोड़ा तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन है हाइड्रोजन, 3 3 6 3 1 10, इसमें 3 2 5 2 7 3 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला उसमें में बस कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट कर दिया, मतलब इसमें कंपाउंड को अरेंज कर दिया, मतलब कार्बन को यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ दिया, तो ये बन गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये आइसोब्यूटेन बन गया, मतलब इसमें आईयूपीएसी नाम भी देख लो, ये है ब्यूटेन है ना, और ये 2 मेथाइल प्रोपेन, ये 2 मेथाइल क्लोरीन, मतलब आईयूपीएसी नाम चेंज रहेगा। ठीक है, ये तो इसके 2 ही बन सकते हैं, 3 नहीं बना सकते अपन, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमेरिज बना सकते हैं, 3 नहीं बना सकते। 3 क्यों नहीं बना सकते, आप बनाओ, क्योंकि अब आप इसको बोलोगे यहाँ जोड़ दें, जोड़ो CH3 CH CH3 यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये वाली 1 2 3 4 ये वाला बन गया ना, मतलब इसके 2 के अलावा तीसरा बना ही नहीं सकते आप, मतलब बनाओगे ना तो ये इनमें से कोई बनेगा। ठीक है, तो ये 2 आइसोमेरिज बनेंगे ब्यूटेन के। अब देखो पेंटेन के देखते हैं यहाँ पर, पेंटेन के, तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसे, अपन एग्जाम्पल 5 लेते हैं पेंटेन। ठीक है, पेंटेन होता है C5H12। ठीक है, आपने सब आईयूपीएसी पढ़ी रखा है, और यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, CH4 CH3 CH2 और CH3 CH2 CH3, ये तीनों आइसोमेरिज में नहीं दिखाएंगे, चेन आइस क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये CH3 यहाँ पर जोड़ेंगे प्रोपेन है ना, प्रोपेन, ये एथेन, 2 कार्बन तो एक और एक लगा दिया, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ मेथेन। ठीक है, अब मान लो आप बोलो कि इसका आइसोमेरिज बनाओ, तो इसमें ये वाला कार्बन इधर जो यहाँ पर जोड़ दो, CH2 यहाँ जोड़ दिया, CH3। अब देखो यहाँ से चालू करें 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन, ये तो बन रहा है, मतलब इसका बना ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये नहीं बन सकता है, तो अपन पेंटेन का एग्जाम्पल, इसमें कितने आइसोमेरिज बनते हैं देखते हैं। तो एक तो 1 2 3 4 5, ये देखो ये हो गया एक तो नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब इसका एक और बन सकता है CH3 CH2 CH2, ये वाला कार्बन यहाँ जोड़ देंगे, तो फिर यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH आ जाएगा, CH3 CH3। अब इसमें देख लो कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसमें, देखो 3 2 5 2 7, दोनों 10 11 12 12 हाइड्रोजन यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12, इसमें 12 हाइड्रोजन, मतलब ये आइसोमेरिज में एक दूसरे के। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में यही चेन आइसोमेरिज में। ठीक है, इसका और भी बना सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर, अब अपन कार्बन कार्बन ही बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा बनने से। अब यहाँ पर देखो ये भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए यहाँ ये से। अब ये हो गया नियो पेंटेन। ये नियो क्यों बोला यहाँ पर इसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का मगर 2 डाइमेथाइलो, तो उसे नियो बोलेंगे ना, 2 पे अगर डाइमेथाइल हो तो नियो, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन है। ठीक है, तो अगर 2 पे डाइमेथाइल है तो उसे नियो बोलेंगे, तो नियो पेंटेन है, सब आइसोलेशन पढ़ना होगा। तो इसके कितने, इसके बाद इसका और कोई नहीं बन सकता, और कोई बनाओगे तो फिर वो ये बनेगा, इन तीनों में से कोई बनेगा, लेकिन डिफरेंट कुछ भी नहीं बनेगा। अब आप बोलो इस वाले कार्बन को यहाँ जोड़ देते हैं, जोड़ो CH3 CH3। ठीक है, ये आपने यहाँ जोड़ दिया CH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अब ये यही नहीं बन गया, आपको दिख रहा हो तो यहाँ से इधर से गिनती करेंगे आपकी बात, क्योंकि इधर पास में मिथाइल आ रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो ये नहीं बन गया, ये वाला 1 2 3 4 ये वाला बन गया ना, मतलब आप कैसे भी जोड़ लो, नहीं बना सकते कोई डिफरेंट कंपाउंड। तो इसमें कितना पेंटेन के कितना आइसोमर्स बनेंगे, 3। ठीक है, तो पेंटेन के 3 एक चेन के देखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, यदि ये चीज याद कर लेना, मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से, ये अभी यहाँ पर RTFMCP ये चीज, ये क्या है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दे देना है। यदि एक ही कंपाउंड
डिफरेंट मतलब बहुत सारे आइसोमर दिखा है, चेन भी दिखा है, फंक्शनल भी दिखा है, टोटोमेज भी दिखा है, मेटामेज भी दिखा है, मतलब कुछ भी दिखा है। तो प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले तो रिंग चेन को, उसके बाद टोटोमेरिज्म, ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद चेन आइसोमर, उसके बाद पोजीशन, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर एक ही कंपाउंड में चेन आइसोमर भी दिखे, टोटोमेर भी दिखे, सब कुछ दिखे, तो फिर उनमें से दोनों में से मान लो चेन और पोजीशन दोनों आइसोमर दिखे कंपाउंड में, तो फिर चेन को प्रायोरिटी देंगे, पोजीशन को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात थी, ये बता दिया, अभी आगे बताऊंगा इसको अच्छे से। एक चेन के बनाते हैं अपन आइसोमर, एक चेन क्या होता है C6H2S14, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया नॉर्मल एक चेन। अब इसका आइसोमेरिज्म बनाता है 1 2 3 4 5 6 6 हो गए ना। अब इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो यहाँ पर 1 3 4 5 एक यहाँ जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है, बस पोजीशन इस वाले कार्बन की चेंज कर दी। यहाँ हाइड्रोजन से बैलेंस कर ही लोगे आप, हाइड्रोजन से, ठीक है ना। अब इसको बीच में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 3 तो ये बन गए। अब आप भी ध्यान देना, अब इसको यहाँ नहीं जोड़ सकते, अगर इसको यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, इसको यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, बना के देख लो। इसको यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला बनेगा, इसको यहाँ जोड़ोगे ये वाला बनेगा, मतलब अब इसके बाद इसको नहीं जोड़ सकते, तो फिर अब आगे क्या बनेगा। अब यहाँ पर एक कार्बन और कम कर दो, ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन है, मेन में 4 कार्बन कर दो, और यहाँ पर यूं जोड़ो दो और एक यहाँ जोड़ो दो, ठीक है। अब एक और बन सकता, 1 2 3 ये वाला, ठीक है, 1 2 ये वाला बन सकता। अब इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बना सकते। ये 5 आइसोमर्स बन गए, इसके एक चेन के 5 आइसोमर्स, ठीक है, 5 आइसोमेरिक चेन बन गई। इसके अलावा छठी नहीं बनेगी, छठी बना के देख लो आप, इनमें से बनाओ 6 बनाओ, इनमें सब बैलेंस भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, सब में 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन की बैलेंस आप पूरे करोगे तो भी हाइड्रोजन भी सब में सेम आएंगे, बस इनकी पोजीशन 6 में और आईयूपीएसी सबका नाम चेंज है। इसमें एक चीज हो जाएगा, सबका आईयूपीएसी नाम चेंज होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। देखो इसका है चेन है, इसका क्या है 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है, इसका 3 मेथिल पेंटेन, इसका 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। देखो सबका नाम चेंज आईयूपीएसी, किसका भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नाम से मतलब आपने वो स्ट्रक्चर बना दिया। अब मान लो आपको एक और चीज यहाँ पर मान लो, अब आप बोलोगे इसे यहाँ जोड़ देंगे, इसे यहाँ पर जोड़ देंगे, अरे जोड़ो ना, ये यहाँ जोड़ दिया, अरे यार यही तो कंपाउंड वाला 1 2 3 4 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसमें देखो 1 2 3 4 2 डाई मेथिल और 4 कार्बन ब्यूटेन, सेम ही तो कंपाउंड आएगा। मतलब कुछ भी कर लो, आप कैसे भी जोड़ लो एक दूसरे से, इसके 5 ही बनेंगे तो 5 ही बनेंगे। तो आप एक चीज याद कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे बनाने थोड़ी बैठोगे, अगर बनाने तो पड़ेंगे नॉर्मली, अगर एक 10 बनाने की दे दिया तो। लेकिन अगर मान लो देखा गया, अभी यहाँ पर देखना ब्यूटेन के कितने बने 2, पेंटेन के यहाँ पर मैं 3, और एक जन के बनाए अपन ने 5, है ना, और एक जन के 5 बनाए। अब हेप्टेन के बनेंगे 9, ठीक है, ऑक्टेन के बनेंगे 18, नॉन एक के बनेंगे 35 और देख के बनेंगे नॉन एन के, ठीक है, देख के बनेंगे 75। तो ये आइसोमेरिक में इतने इतने बनेंगे, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ जाता है कि ऑक्टेन के कितना आइसोमर बनेंगे, तो 18 बनाने बैठोगे क्या ऑक्टेन के, 18 कितने टाइम लग जाएगा, तो 18 डायरेक्ट याद होगा, टिक लगा दोगे। वो ज्यादा नहीं पूछता है, 10 ऑक्टेन तक ही पूछता है, इससे बात नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अपन 10 का और बना लेते हैं यहाँ पर आइसोमर, ठीक है ना। और एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पर फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज ये उतार लेना, इसे उतार लो, आगे से मिटा रहा हूं। इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखो फर्स्ट एंड सेकंड,
दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स में, क्योंकि मेन कार्बन चेन डिफरेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मेन कार्बन चेन में डिफरेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला पोजीशन भी दिखे, चेन भी दिखे, चेन को प्रायोरिटी दो, चेन दिख रहा है, यहाँ डिफरेंट चेन है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 यहाँ 3 4 5, और फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है, नॉर्मल, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, और थर्ड पे ये है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। डिफरेंट है ना, इसमें 6 कार्बन है, मेन चेन में 5 चेन आइसोमेरिज्म। और फर्स्ट और फोर्थ देखो, वाह, फर्स्ट और फोर्थ में देखो, फर्स्ट में और फोर्थ में, इसमें देखो 4 कार्बन है मेन में, इसमें 6 कार्बन है, तो इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म होगी। लेकिन सेकंड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड में देखो 1 2 3 4 5 1 2, मतलब दोनों में 5 कार्बन है। अब इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मेन कार्बन चेन दो सेम है, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, आइसोमेरिज्म में क्या है, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट उसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड की स्थिति या फिर मेन कार्बन की स्थिति चेंज हो जाए। ठीक है, उससे कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर ये कार्बन है, ये मेन कार्बन से 1 2 3 मेन कार्बन चेन तो सेम है। अब तो इसमें इन कार्बन की पोजीशन ये देखो, यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर टू पे, यहाँ पर थर्ड पे, तो सेकंड और थर्ड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों है, क्योंकि इसमें मेन कार्बन चेन में 5 है, इसमें 5 है, तो चेन आइसोमेरिज्म क्योंकि दोनों में 5 मेन कार्बन चेन में डिफरेंट कार्बन होने चाहिए, चेन आइसोमर। तो यहाँ पर देखो कार्बन की स्थिति 2 पे, यहाँ पर 3 पे, तो कार्बन की पोजीशन चेंज है, तो इसे कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आपको आगे पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाओ तो आपने पहले इधर से आपको इसमें क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भी चेंज करती पोजीशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपको बात समझ में आएगी। इसके बाद अपन आगे देखते हैं हेप्टेन। हेप्टेन का एक और बना के दिखाता हूँ आपको, हेप्टेन का। हेप्टेन की बनाते हैं यहाँ पर हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन में क्या होता है, C7 और H16। ठीक है, हेप्टेन ये होता है, आप सबको पता है, 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड में तो है। ठीक है, बना के देखते हैं हेप्टेन की। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, आप सबको बताया, मैंने अभी लिखवा दिया हेप्टेन की कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 9। ठीक है, तो आपको पहले से बता देगा, तो आप 9 बनाओगे और ना एक मिसिंग कर ही दोगे। वो तो क्या है, हम जैसे बनाते रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगी और आप बना दोगे। लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो आप याद कर लेना, क्योंकि याद करने से आप क्या फिक्स 9 तो बनाओगे और ना आप एक मिसिंग करोगे। सही, यहाँ पर देखना 1 2 3 एक बन सकती, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, इसको देखो 1 2, इसे यहाँ जोड़ सकेंगे, यहाँ 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ भी जोड़ सकते, इसे यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, इसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो सेम ये कंपाउंड बन जाएगा। देखना, इसे यहाँ पर जोड़ता हूँ, ये इस वाले पे जोड़ दिया आपकी बात। ठीक है, और यहाँ पर ये, तो ये देखा, ये वाला एक, अब की बार इधर से काउंट कर लेंगे, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 पैरा मेथिल, तो इधर 3 पैरा, तो इधर से काउंट करेंगे, और इधर से 3 पैरा, तो इधर से काउंट करेंगे। तो देखो सेम कंपाउंड बन रहे हैं दोनों, तो सेम कंपाउंड बन रहे, इस वजह से क्या कहते हैं, इधर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आप अगर मैं बनाऊं उससे अलग बनाओगे, या फिर आप अगर जो नो स्ट्रक्चर है अभी बनाता हूं, आप देखना, अब यहाँ पर एक यहाँ 6 7, एक यहाँ ये बन जाएगा 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक यहाँ और एक यहाँ। पहले अपन ने यहाँ से एक कार्बन और कम कर दिया और एक यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी पोजीशन यहाँ पर कर दी, तो ये कितनी बन गई, 5 हो गई, और भी बन सकती, इसकी देखना, ये वाली जरूर मिसिंग करते हो आप लोग, इसमें ये वाली बनती। ठीक है, तो एक ये, उसके बाद ये वाली बन सकती। ठीक है, ये एक इसी कार्बन में दोनों जोड़ दें, इसके बाद ये वाली बन सकती। अब इसके दोनों कार्बन बीच वाले में जोड़ दें। ठीक है, और इसके बाद एक ये भी बन सकती।
एक ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्ट्रक्चर बन गई। तो अपन को पता था एक ट्रेन में 9 बनती है, 9 बन गई। अब इसके अलावा और बनेगी नहीं। अगर आप इनमें से कुछ और बनाओगे ना तो गलती होगी, वो इनमें से कुछ भी नहीं बनेगी, क्योंकि यही बनेगी। गलत तो क्या, यही बनेगी, इनमें से कोई एक बनेगी। अब आप देखो, आप बोलोगे इस वाले को यहां जोड़ दे, जोड़ो, इस वाले को यहां जोड़ा, ठीक है ना, ये तो पहले से था, जोड़ दिया। अब इसको ऐसा कैसा, ये वाली पता है, ये वाली बन गई, इसको यहां जोड़ दिया, ये जोड़ा इसको यहां। तो अब देखो यहाँ 1 2 3 4 3 4 5, ठीक है। अब देखो इस पे थर्ड पे आ रहा है, इसमें भी थर्ड पे आ रहा है डायमेथिल। तो अब ये वाली नहीं बनेगी। इससे अगर इनमें से कोई अलग बनाओगे तो सेम इनमें से कोई बनेगी। तो इसकी ओनली फॉर नो आइसोमेरिज बनेगी, ठीक है। सबका आईयूपीएसी नाम चेक कर लो। इसका F10 है, इसका 2 मेथिल, इसका 1 2 3 एक्जेन, इसका 3 मेथिल एक्जेन, इसका 1 2 3 4 2 3 यहां से काउंट करेंगे, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है। सब याद लिख लेना आप, ठीक है। इसका देखो 1 2 3 4 5, 2 और 4 डाई मेथिल पेंटेन। इसका देखो 1 2 3 4 5, या इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनो। यहां पर देखो 3 एथिल पेंटेन, यहां पर देखो 2 1 2 है ना, 2 डाइमेथिल पेंटेन। इधर कहीं भी नहीं आएगा, मतलब सेम आईयूपीएसी नाम किसी का भी नहीं मिलेगा, देखना। यहां पर देखो 1 2 3 3 डाई मेथिल पेंटेन। इसका बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, किधर से भी गिनो, 4 ही कार्बन है। तो अपन इधर से गिनेंगे, इधर से डाई मेथिल आ रहा 2 पास में, 1 2 3 4, तो यहां पर लिखेंगे 2 डाई मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम ही है। अब इनमें से कुछ और बना के देखोगे आप, एक बार बना के देख लो। आप बोलो कि कुछ ऐसा, इसको यहां पर जोड़ दे, इसको यहां पर जोड़ो, ये यहां पर जोड़ दिया ना, ये यहां पर जोड़ दिया। तो ये वाली इनमें से कोई बनेगी, देखना। अब ये वाली बन गई, ये वाली, ये बन गई, ये वाली, देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, ये 2 कार्बन जुड़े, ये 1 कार्बन इधर, तो देखो सेम बन गई। इसका आईयूपीएसी नाम है 2 डाइमेथिल पेंटेन, ठीक है। 2 3 डाइमेथिल, इसका देखो 1 2 3 4 5, 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। इसका भी देखो 2 और 3 डाइमेथिल और पेंटेन, 5 कार्बन चेन पेंटेन। तो सेम, मतलब इसके अलावा कुछ बना नहीं सकता, ठीक है। तो ऑक्टेन में कितनी बन सकती है, 18, नॉन में कितनी बन सकती है, 35, डेक में कितनी बन सकती है, 10 वाले कार्बन में पूरी 75। तो आप मतलब इनको याद कर लेना, बाकी आप बना के देखना स्ट्रक्चर, ठीक है। बना के देखोगे, एक्सपीरियंस होगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये सब बना लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाउ टू ड्रॉ पॉसिबल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ पॉसिबल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। इसकी पॉसिबल मतलब एक ये वाला कंपाउंड है, ये वाला C5H11Cl, ये एल्किल क्लोराइड, ठीक है। एल्किल क्लोराइड का इसका ये बताओ आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे। ए ऑप्शन दिया मैंने 2, बी दिया 4, सी दिया 6, डी दिया। तो आपको पास एक ऑप्शन है, बना के देखो, ठीक है। बना के देखोगे तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जोड़ो, तो क्लोरीन जोड़ोगे, हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन जोड़ो, प्रत्येक स्ट्रक्चर को बना के, ठीक है। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा एल्किल ग्रुप के आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एल्किल ग्रुप के आइसोमेरिज्म। इसमें 8 आइसोमेरिज्म बनेगी, ठीक है। वो बना के देखोगे तो 8 बनेगी। बाकी मैं बताऊंगा एल्किल ग्रुप के आइसोमेरिज्म कैसे बनाए, ठीक है। अभी सब आप भी बनाओगे खुद, ठीक है। तो अपन देखते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप में आइसोमेरिज्म कैसे होती है। तो यहाँ पर देखना, अपन सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का, CH4 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर ये एक
H निकाल दे तो यहाँ पर कुछ भी क्लोरीन, कुछ भी अपंक्शन को कुछ भी आगे जुड़ सकता है, ठीक है। बट इसमें एक ही जगह जुड़ सकता है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं बन सकता है इसमें। बस यहाँ या तो इस वाले हाइड्रोजन या इधर जुड़े, सारे बराबर ही हो तो एक ही जगह जुड़ेगा, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर आइसोमेरिक नहीं दिखाएगा। CH3 CH2 CH3, अब इसमें CH3 एक H निकालेंगे, यहाँ पर ये निकाल दिया। तो चाहे आप इधर Cl लिखाओ चाहे इधर Cl लिखाओ, आईयूपीएसी नेम तो चेंज नहीं होगा, वही देगा ना, क्योंकि चाहे आप यहाँ पर Cl जोड़ो चाहे यहाँ पर Cl जोड़ो, है ना। यहाँ पर H निकाल के इधर हटा के इधर जोड़ो, बात तो बराबर ही है। इधर से करो तो 1 क्लोरो एथेन बनेगा, इधर से आप इधर से करो इधर जोड़ोगे तो इधर भी 1 क्लोरो एथेन ही बनेगा, तो ये भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोपाइल। अब इसमें देखो ये आइसोमेरिक दिखाएगा या नहीं, तो इसमें देखो प्रोपाइल, उसमें आइसोमेरिक नहीं दिखा रहा था, कहां दिखा रहा था आइसोमेरिक, ठीक है। नॉर्मल प्रोपाइल कहां दिखा रहा था, एल्केन, ये वाला एल्केन है, ये प्रोपाइल है, ये क्या कहते हैं आइसोमेरिक नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर CH3 उठा के आप चाहे यहाँ जोड़ दो, यहाँ पर कर दो CH3, यहाँ कर दो CH2, तो यहाँ पर देखो ये आइसोप्रोपाइल थोड़ी, यहाँ 1 2 3 है, प्रोपाइल है नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो थोड़ी बन गया। आइसो मतलब सेकंड कार्बन में मेथिल हो जब होता है आइसो, तो यहाँ पर जो देखो कार्बन में कार्बन चेन में 3 ही कार्बन है, उसमें भी 3 है, प्रोपाइल है प्रोपाइल, तो यहाँ पर यह प्रोपाइल वाला आइसो में नहीं दिखा रहा था। बट यहाँ पर देखो एल्किल में क्या होता है, ये वाला कार्बन क्या है, इसे X मानो। X क्यों मानो, क्योंकि ये वाला कार्बन के इधर 2 कार्बन है, ठीक है, इसे X मान लिया। इस वाले कार्बन को भी देखो ये भी X है, मतलब इसके जैसा ये वाला कार्बन है, क्योंकि इस वाले कार्बन से इधर भी 2 कार्बन है, सेम है ना। इसके वाले से इधर देखो 2 कार्बन है, इसके वाले से इधर, मतलब दोनों सेम कार्बन, तो X। ये वाला Y है, क्योंकि ये वाला डिफरेंट है इन दोनों से, इधर से देखो इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, ये वाला, ठीक है। तो इधर वाला ये वाला Y, तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, X से निकाल देंगे, एक तो ऐसे निकालना आसानी से निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर एक इसका ऐसे निकल सकता है CH3 CH, यहाँ CH3, तो या फिर एक यहाँ पर निकल सकता है एल्किल, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर जुड़ जाएगा एल्किल, यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, या फिर Cl यहाँ जुड़ जाएगा OH, यहाँ OH, कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसमें देखो ये प्रोपाइल हो गया, और ये हो गया एथेन, एथेन नहीं दिखा था, ये हो गया मेथेन, ये भी नहीं दिखा था, ये मेथेन, ये एथेन है, प्रोपेन, ये प्रोपेन, ठीक है। प्रोपाइल या प्रोपेन, ये प्रोपाइल को बने प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम प्रोपेन है, ये इसके दो आइसोमर बनेंगे प्रोपेन के 2, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन देखते हैं। ब्यूटेन का वो बनाते हैं पहले नॉर्मल CH2, ये क्या है ब्यूटेन, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इसका आइसोमेरिक बताओ, तो आइसोमेरिक यहाँ पर बनाएंगे तो एक तो ये वाला कार्बन X है ना, इसलिए इधर देखो 3 कार्बन है, और इसमें देखो इधर भी 3 कार्बन है X, इधर भी 3 जुड़े हैं, इस वाले कार्बन इधर भी 3 और इस वाले से इधर दोनों सेम कार्बन है X। यहाँ पर देखो इसका Y2, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इधर 1 इधर 3, ठीक है। अब यहाँ पर Y2, क्योंकि ये भी सेम कार्बन, इधर भी 1 इधर भी 3, इधर देखो ये वाला Y, इधर 2 इधर 1, इधर देखो इधर 2 इधर 1, मतलब दोनों सेम कार्बन है, दोनों में कहीं भी जोड़ो Cl या OH कुछ भी आएगा जो फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी, तो इन दोनों में से एक सेम कार्बन है, एक जगह जुड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप चाहे यहाँ पर बनाओगे चाहे यहाँ सेम ही तो बनेगी। तो आप समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर CH3 CH2 एक बार तो CH यहाँ से निकाल दो X वाले से, और एक बार Y वाले से निकाल दो, CH3 CH2 CH3, समझ रहे बात को। अब इसके 2 निकल गए। अब आप मान लो बोलोगे इस वाले Y से भी निकालो, अपन यहाँ पर निकाल दे इस वाले से, लेकिन इस वाले से निकालेंगे तो सेम यही तो बनेगा, क्योंकि निकालो CH3 CH2, ये देखो सेम ये बना, इसके जैसा ये बना, क्योंकि देखो यहाँ से इधर 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4, यहाँ मान लो Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ भी 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो सेम आईयूपीएसी नेम ये नहीं बनेगा, ठीक है, ओनली फॉर यही बनेगा। ध्यान आ रही है ना, मतलब आप बनाओगे ना अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद इसका देखो और क्या बन सकता है इसमें, ये तो ये बन रहा था बनाए CH और CH3, ठीक है, CH3, ये एक तो ये बन रहा था ना, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है X, क्योंकि इसके इधर कितना है 1 2 कार्बन 2 पे मेथिल, ये वाला X इस पे, क्योंकि इस पे भी यहाँ पर मेथिल और 2 कार्बन, ये वाला भी X, क्योंकि इधर से गिनो 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3, मतलब सेम आ रही तीनों में, ठीक है। सेम तो तीनों एक जैसे कार्बन है, समझ में आ रही बात एक जैसे क्यों है, क्योंकि इधर देखो ये वाला कार्बन से इधर ये 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, 2 पे मेथाइल है, इधर वाले से देखो 1 2 3, 2 पे मेथाइल है, इधर देखो 1 2 3, 2 पे मेथाइल है, किधर से भी कार्बन तीनों कार्बन सेम है, तीनों का आईयूपीएसी नाम सेम होगा, कहीं से भी निकालो,
तो ये वाला एक्स और यहाँ पर वाई आएगा क्योंकि डिफरेंट वाला कार्बन है। तो यहाँ पर देखो आप इसका बनाएंगे अब, तो यहाँ पर CH3 CH, एक बात तो इसका निकाल देंगे, है ना। तीनों में से एक का ही निकलेगा क्योंकि तीनों में से कहीं का भी निकाल दो आइट्रेशन नाम सेम आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो CH3 एक बार यहाँ पर निकाल दो, यहाँ से ये यहाँ से निकाल दें CH3 एक बार यहाँ से निकाल दिया तो इसके कितने बन गए? 2। अब इसमें ब्यूटेन में 2 ही तो बन गए थे आइसो में, इसके बाद थर्ड वाला बनेगा कि अगर इन दोनों में से चेन बनाएंगे तो वही बनेगा। तो इसके कितने आइसो एल्काइल हो गए? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन के कितने, प्रोपेन के ब्यूटेन के 4 आइसोमर हो गए एल्काइल ग्रुप में ब्यूटेन के, ठीक है। उसमें एल्काइल ग्रुप ब्यूटेन के कितने थे? ओनली फॉर 2। यहाँ पर कितने हैं? 4। तो ध्यान रखना, ठीक है, आप मिक्स मत करना एल्काइल ग्रुप ClOH कुछ भी जुड़ा रहे तो, ठीक है। इसके बाद अपन ब्यूटेन के बाद पेंटेन बनाते हैं, ऐसे मैं बता देता हूं, ये सब उतार लेना। पेंटेन क्या बनाते हैं? पेंटेन। अब पेंटेन में देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, पेंटेन में देखो 1 CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन होगा ना पेंटेन में, 1 2 3 4 5। तो इसका एक तो ये वाला X है और ये वाला X है, इसका ऑपोजिट, ठीक है। ये Y है और ये भी Y है, मतलब दोनों में से कहीं भी एक जगह निकालेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में अब तो। और ये वाला Z, क्योंकि इस वाले से देखो इधर 4 कार्बन, इस वाले देखो इधर 4 कार्बन। अब इस वाले से देखो इधर 1 इधर 3, अब इस वाले से देखो इधर 1 इधर 3, दोनों सेम है। ये वाला देखो इस पे तो एक अकेला ही है, तो यहाँ पे कितने निकल सकते हैं इसके, निकालना, ठीक है। CH3 CH2 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 CH2, एक तो ये इधर लास्ट वाले से निकाल दिया, ठीक है। एक तो यहां से निकाल दिया, अब एक यहां से निकाल देंगे, यहां से, ठीक है। CH2 CH3, ठीक है, यहाँ CH3 आ जाएगा। उसके बाद एक यहां से निकाल सकते CH3 CH2 CH, एक यहां से CH2 CH3। तो इसके 3 निकाल सकते हैं, ओनली फॉर 3 कार्बन, X और Y और एक Z, 3 ही निकाल सकते, 3 निकाल के अब इसका आइसोमेरिक वायु बनाते हैं। तो इसका CH3 CH2 ये CH, अब CH है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कार्बन यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH3। इसके क्या कहते हैं, इसके बाद इसका बनाते हैं हम अपन, इसका बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये हो गया कि इसका आइसोमर, ये मैं बनाना बताया क्या कैसे बनाइए इसका, ये वाला इधर जोड़ दे तो ये वाला बन गया। अब इसमें देखो ये वाला X है क्योंकि इसके इधर ये 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला देखो 1 2 3 4, इससे भी 4 कार्बन आ रहे हैं, इधर भी 4 कार्बन आ रहे हैं मेन केंद्र से। यहाँ भी 2 पे मेथिल आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे मेथिल, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे मेथिल, तो मतलब ये दोनों का X है। अब यहाँ पर देखो ये वाला अलग, ये वाला Z, ये वाला अल्फा दे दो इसे, क्योंकि यहाँ पर देखो Y से देखो अलग कार्बन आएंगे, 1 2 3 4, इधर आएगा 4 पे, 1 2 3 पे मेथिल, और ना इस वाले में देखो यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर 1 और 2 पे मेथिल आएगा, तो मतलब ये तीनों अलग कार्बन है, आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब निकालेंगे CH3 CH2 CH3, एक तो इससे निकाल दिया, ठीक है, एक तो इस X वाले से, उसके बाद एक तीनों से निकाल देंगे तो इसके 4 बन जाएंगे, ठीक है। एक यहां से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक और निकाल देंगे यहां से, यहां से निकाल दिया, ठीक है, और एक यहां से निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे ये निकल गया, ठीक है। तो इसके कितने बन गए? 4। और अब इसका अलावा एक और आइसोमर बन सकता है, यहाँ पे इसका कैसे, ये मिटा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। ये देखो एक और बन सकता है CH3 और CH3, ठीक है, और C, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए CH3, हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। नियोपेंटेन हो गया नियोपेंटेन। तो इसका क्या बनेगा, इसमें देखो ये वाला कार्बन भी X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है। तो अब देखना यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करो, आयुर्वेशन नाम चारों का सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो एक ही निकाल सकते क्योंकि बीच वाले हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर CH3 कहीं से भी निकाल दो, CH2 यहाँ से निकाल दिया, जैसे CH3 कहीं से 4 में से एक जगह निकाल दो, ठीक है। तो कितने बन गए पेंटेन के, 1 2 3 तो इसमें 1 2 3 4 3 7,
और एक 8, पेंटेन के 8 आइसोमर बन गए, ठीक है। उसमें कितने बन रहे थे? 9, इसमें 8। तो आप इसमें तो बनाए लोगे ऐसे, इनके आइसोमर बनाए कितने बनेंगे, मैंने सिखाई दिया। ये वाला जैसे इसमें देखो ये x मान लिया, तो इधर इसके ऑपोजिट वाला ये x मान लो, क्योंकि इधर से गिनो 1 2 3 4 5 5 में इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 का x। तो यहाँ पर देखो इधर से गिनो, चाहे इधर से आइडेशन नाम से आएगा, तो यहाँ से ये वाला x, इसका ऑपोजिट वाला x, ये y देंगे, तो यहाँ पर भी y, क्योंकि आप समझ रहे हो ये इमेजिनरी है, थोड़ा इमेजिन करोगे ना जब जाके समझ में आएगा, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। उसके बाद ये आगे समझ में, आपको सब बता दिया। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक क्वेश्चन करो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसे कीजिए आप। यहाँ पर कैसे करेंगे ना, देखना। फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल पॉसिबल विद H3SNOH, मतलब यहाँ पर दे रखा है CH3 CH2 OH, 1 2 3 7, ये वाला दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। पहला एल्कोहल दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो अपन को पता है प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें ये वाला x से ये वाला x से ये वाला y, तो आप यूं कर दोगे क्वेश्चनों को, क्योंकि इसके कंपेरिजन देखो, इधर 2 कार्बन से कंपेरिजन 2 कार्बन, तो x है, और यहाँ पर देखो ये वाला अलग है, तो यहाँ पर y, तो CH3 एक बार यहाँ से निकाल देंगे, CH2 OH, ठीक है। एक बार यहाँ पर जोड़ देंगे, एक बार CH3 CHOH CH3, एक बार यहाँ पर जोड़ देंगे, जुड़ गया ना। तो यहाँ पर इसके 2 बन गए। अब इसके अलावा इसमें और तो कुछ बन सकते, तो कितने बनेंगे इसके? 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2। कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे इसमें पूछ रहा है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 और 2 बनेंगे। इस वाले में देखो C4H9OH, इसका पॉसिबल आइसोमर बनाओ, तो ये क्या है? ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला X है, ठीक है, और ये वाला भी X है, क्योंकि इसके विपरीत देखो 3, इसके विपरीत देखो 3। यहाँ पर देखो ये वाला है Y, ये वाला भी Y है, ठीक है, Y है ना। अब इसको बनाओगे आप, तो देखना है यहाँ पर CH3 CH2 CH2, एक तो यहाँ से निकाल दोगे, OH यहाँ पर जोड़ दोगे, और एक CH3 CH2 CH, एक बार यहाँ से जोड़ दोगे, ठीक है। एक बार इन दोनों में से एक x पे जोड़ दिया, जोड़ते इसमें इन दोनों y में से एक y पे जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया 2। अब इसका एक और बन सकता है, आपको बताओ तो आइसोमर CH3 CH3 ये वाला भी बन सकता, तो ये वाला भी x, ये वाला भी x, ये वाला भी x, और ये वाला y है ना, क्योंकि इसके इधर से चाहे काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करो, आइडेशन आप तीनों का सेम आएगा। तो यहाँ पर देना CH3 CH CH2, एक बार यहां से निकाल देते हैं अपन CH3, ठीक है, एक बार यहां से निकाल देते हैं, और एक बार एक और बना रहा हूं मैं इसका यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ CH3 C, एक बार यहां से निकाल देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसके कितने होगा? 1 2 और 3 4, तो एक बार यहाँ पर OH, एक बार यहाँ पर OH, तो कितने होगा? 1 2 3 4, इसके 4 आइसोमर हो गए, ठीक है, 4 बनेंगे, 4 आंसर हो जाएगा इसका। आ रही है बात समझ में? कैसे बनाओगे सब आ रही है समझ में? मैंने अभी बताई दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे C4H10 का, तो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ Cl माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर C4H9Cl, ये हो जाएगा मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन में आगे बढ़ेगा अपन। तो ये हो गया, तो कलो Cl जुड़ गया। अब ये ब्यूटेन है CH3, ब्यूटेन की इस तरह के बनाओ, ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बन गई। तो इसके अपन ने भी बनाए थे, कितने? 4 बन रहे थे, तो एक बार तो यहाँ जोड़ दो Cl, एक बार तो यहाँ जोड़ दो, एक बार CH3 ये वाला बना दो, CH2 CHCl CH3, एक बार यहाँ जोड़ दो, एक बार ये वाला अपन ने बनाया था, इसमें एक ये और एक ये और एक ये, तो इसमें एक बार यहाँ जोड़ दो CH3 CH, यहाँ CH2 Cl, ठीक है, CH3, और एक ये वाला बना दो CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये वाला बना दे यहाँ पर CH3 और Cl। ये इसके देखो कितने बन गए? 4, ठीक है, 4 बन गए ना, 1 2 3 4 बन गए। ये वाला नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें ये बनाएंगे अपन 4 से, इसे काउंट मत कर लेना गलती से, ठीक है। ये 4 बन गए, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली आपको बताया, पहले ये बनाओ, फिर उसके बाद इसमें एक्स वाई करके कार्बन निकालो, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 बन गए ना, ये वाला ऐसा है, तो 4 बन गए, बस इसमें क्लोरीन जोड़ दिया, वो जोड़ दिया। लेकिन अब इसमें एक चीज बताओ आप, कौन कौन सा चेन आइसोमर, किसका पोजीशन आइसोमेरिज में यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये सब उतार लेना, ठीक है।
यहाँ पर देखो फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट दो, इसे सेकंड दो, इसे थर्ड दो, इसे फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे में क्या है, सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे में क्या है, सेकंड एंड फोर्थ एक दूसरे में क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे में क्या है, बताओ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाला क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 मेन कार्बन चेन तो सेम है, मतलब पोजीशन डिफरेंट होगी। इसकी क्लोरीन की पोजीशन देखो यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है, तो ये पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमेरिक, पोजीशन आइसोमेरिक क्योंकि मैंने क्या बताया चेन आइसोमर में मेन कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए। बट यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 मेन कार्बन चेन तो 6 में, बट क्या कहते हैं इसमें देखो क्लोरीन यहाँ लग रहा है, इसमें क्लोरीन की पोजीशन मतलब या क्लोरीन की पोजीशन की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या डबल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, जैसे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है, इनकी पोजीशन अगर चेंज हो तो उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेन कार्बन चेन सेम होनी चाहिए। यदि मेन कार्बन चेन भी डिफरेंट हो, पोजीशन भी डिफरेंट हो, तो भी प्रायोरिटी किसे देंगे, चेन को। क्योंकि मैं आपको बताया था RTFMCP, ये मैंने बताया था अभी पहले आपको, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखो अब सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से काउंट करेंगे क्लोरीन यहाँ जुड़ा है तो इसमें 1 2 3, और यहाँ पर एक मतलब यहाँ मेन कार्बन चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में यहाँ 4 कार्बन है, और यहाँ पर 1 2 3, इधर से गिनो चाहे इधर से 1 3 ही आएंगे, 1 2 3, तो इसमें मेन कार्बन, तो ये हो गया चेन आइसोमर, ठीक है। और अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ ये भी हो गया चेन आइसोमर, ठीक है। ये वाला हो गया पोजीशन आइसोमर। अब से थर्ड और फोर्थ बताओ, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, तीनों में 3 3 काम है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ मेन कार्बन चेन में कितना है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 3 3 कार्बन है, मतलब 3 3 का मतलब ये मेन कार्बन चेन तो सेम है, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिक। क्योंकि क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर यहाँ पर सेकंड पे, यहाँ पर फर्स्ट पे, यहाँ पर फर्स्ट पे, यहाँ पर सेकंड में, देखो तो पोजीशन आइसोमेरिक। आधी बात समझ में। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करता है, जैसे इसमें देखो ये चेन आइसोमर में या पोजीशन आइसोमेरिक में, इन दोनों में बताओ। तो यहाँ पर देखो आप 1 2, यहाँ पर 1 1 3, यहाँ पर देखो 1 2, और यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 4, मतलब यहाँ और तो और पेरा पे, यहाँ और तो मेटा पे, यहाँ और तो औरतों पे, ठीक है। और तो होता है, ये मेटा होता है, पेरा होता है, ये और तो होता है, ये मेटा होता है, पेरा होता है, ये और तो होता है, मेटा होता है, पेरा होता है, और ये और तो और ये मेटा, ठीक है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे देखो औरतों पे और पेरा पे, यहाँ देखो औरतों पे और मेटा पे, और यहाँ देखो औरतों पे, और यहाँ 1 2, यहाँ 1 3 और यहाँ 1 6, तीनों की पोजीशन चेंज है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिक, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिक। ठीक है। उसके बाद वाला देखो फाइंड द नंबर ऑफ ईथर पॉसिबल विद C4H10O, ठीक है, ये C4H10O है, C4H10O। तो यहाँ पर ये ईथर है, क्या है ईथर, ईथर के कितने आइसोमेरिक बनेंगे, तो आप देखना ईथर और OH, ये मैंने एक को चीजता है C4H10O है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिक होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, इन दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है, तो ये वाला ईथर है, ठीक है। तो ईथर के पॉसिबल विद आइसोमेरिक बताओ, तो यहाँ पर देखो CH3 CH2, यहाँ पर एक बार वो यहाँ पर जोड़ देते हैं CH2 CH3, देखो एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या बनाएंगे CH3, एक ये वाला बन सकता है आराम से, और एक क्या बन सकता है कुछ पता लग रहा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है CH3 ओ आइसो हो जाता है, यहाँ आइसो, तो यहाँ आइसो हो गया, तो यहाँ पर देखो हो गया ना ये वाला, एक तो एक है, तो एक सेकेंड और थर्ड, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं 3 ईथर के। C4H10O के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं 3, तो आप बनाओगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें भी आइसोमेरिक देखेंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और इन एक एक लेक्चरों को आइसोमेरिक देखोगे तो कम से कम 13 या 14 लेक्चर आइसोमेरिक में होंगे, पूरा आइसोमेरिक में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरा क्लियर करा दूंगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया हाउ टू डू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर में बताया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4 में बताया मेजोमेरिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर 5 में बताया हाइपर कॉन्जुगेशन, लेक्चर नंबर 6 में बताया एरोमेटिसिटी, लेक्चर नंबर 7 बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है कार्बोकेटाइन। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट में और भी बनता है फ्री रेडिकल और कार्बोन आयन, वही बताया, उनके पूरी स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट सब करा दिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाया मैंने कार्बिन, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 में पढ़ाया मैंने कार्बिन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनता है। और लेक्चर नंबर 10 में बताया मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट स्पेशली कार्बोकेटाइन का होता है रीअरेंजमेंट, वो बताया, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद आप लेक्चर वापिस आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर हो गया आज कंप्लीट। उसके बाद आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से चैनल को लाइक कर दो, सब चैनल को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है।